मैंने आपको बहुव्रीहि समास के विषय में सामान्य जानकारी दी। अब हम बहुव्रीहि समास विधायक सूत्रों पर चर्चा करेंगे। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि चार ते द्वंद्व सूत्र से पूर्व जितने भी सूत्र हैं शेषो बहुव्रीहि से चार थे द्वंद्व तक जितने सूत्र हैं वो बहुव्रीहि समास विधायक सूत्र हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। तो उसमें के 5 सूत्र हैं। उनमें से पहला सूत्र है अनेकम अन्य पदार्थे, दूसरा सूत्र है संख्या अव्यय आसन्ना दूराधिक संख्या संख्येये वा संख्येये। उसके बाद है अगला दिंग नामान्यंतराले तत्र तेनेदमिति स्वरूपे तेन सहेति तुल्य योगे। ये 5 सूत्र हैं जो बहुव्रीहि समास करते हैं। तो बहुव्रीहि समास करने वाले ये 5 सूत्र यदि हम इनको समझ लेते हैं तो बहुव्रीहि समास करने के लिए हमें जो है बहुत ही सरलता हो जाएगी। तो जो सबसे पहला सूत्र है और प्रमुख सूत्र है वो है अनेकम अन्य पदार्थे। अब इस सूत्र का जब हम अर्थ करते हैं तो इसकी वृत्ति है अनेकम प्रथमांतम अन्यस्य पदस्यार्थे वर्तमानम वा समस्यते स बहुव्रीहि। तो यहाँ पे इस सूत्र का जो वृत्ति के अनुसार अर्थ है कि अनेकम प्रथमांतम अर्थात अनेकम न एकम अर्थात एक से अधिक, प्रथमांतम इस प्रथमांतों का, अन्यस्य पदस्यार्थे अन्य पद के अर्थ में वर्तमान होने पर विकल्प से समास होता है और वह समास बहुव्रीहि समास होता है। और इसके बाद जो इसके लिए उन्होंने कहा अप्रथमा विभक्त्यर्थे बहुव्रीहि और दूसरा का समानाधिकरणानाम इति च फलितम। तो यहाँ पे देखिए इस सूत्र के अनुसार एक से अधिक प्रथमांतों का समास होता है, अर्थात जो समास के पद हैं वो एक से अधिक होते हैं। यहाँ अनेक कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, इसलिए अनेक कहा। अन्यथा अन्य समास 2 पदों में हो रहे थे, तत्पुरुष भी अव्ययीभाव भी। बहुव्रीहि समास 2 पदों में भी होता है और 2 से अधिक पदों में भी हो सकता है, इसलिए यहाँ का अनेकम प्रथमांतम अर्थात एक से अधिक प्रथमांतों का अन्य पद का अर्थ जब वो देते हैं उनसे एक से अधिक जो प्रथमांत जो कि प्रयुक्त हुए हैं समास में, उनसे यदि उन पदों का अर्थ बोध ना होकर और उनसे जो बनता है समस्त पद उससे अन्य पद का अर्थ बोध हो तो उनका समास किया जाता है और वो समास बहुव्रीहि समास होता है। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि आचार्य भर्तृहरि ने अपनी वाक्यपदीय में अखंड वाक्य स्फोट को स्पष्ट किया है, उसका प्रतिपादन किया है और यहाँ पर बहुत कुछ ये उनका तात्पर्य यहाँ से भी हमें प्राप्त होता है कि पद जो है अपना स्वयं का जो अर्थ है वो नहीं दे, उनका जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो संपूर्ण वाक्य ही जो है अपना अर्थ प्रदान करता है, ना कि अर्थ बोध के लिए अलग अलग पदों का अर्थ। जैसे हम कहते हैं रामः ग्रामम गच्छति, तो यहाँ पे हम इससे जो अर्थ बोध करते हैं वो राम का ग्राम गमन, ये एक संपूर्ण अर्थ हमें बोध होता है, ना कि राम का अलग, ग्राम का अलग और गच्छति का अलग। तो यहाँ पर भी जो बहुव्रीहि समास है ये भी कहीं पर जो है कहीं ना कहीं उस अखंड वाक्य जिसकी स्थापना भर्तृहरि ने की है उसके आधार रूप में हम इनको भी देख सकते हैं, क्योंकि पाणिनि भर्तृहरि से पूर्व हुए हैं और पाणिनि से उसके पहले वेदों से भर्तृहरि ने जो है अपने इन मतों को लिया होगा, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे यही बात मैं बताना चाहती हूँ कि जो उस समास में प्रयुक्त पद हैं उन पदों से अतिरिक्त, उन पदों के अर्थ से अतिरिक्त जो अन्य अर्थ प्राप्त होता है, यदि उस अर्थ में ये पद जो हैं होते हैं
प्रयुक्त होते हैं, तो इनका जब समास किया जाता है तो इनको बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब इसमें भी मैं इस पर अधिक चर्चा दार्शनिक दृष्टि से नहीं डालना चाहूंगी कि पदों का अपना अर्थ होता है या नहीं होता, क्योंकि अभिहितान्वयवाद, अन्विताभिधानवाद, ये दोनों मत हैं जिनमें कि कहते हैं कि पद पहले अपना अर्थ देते हैं और वो अर्थ ही जो है वो वाक्य रूप में वाक्यार्थ को प्रदान करता है। कुछ के अनुसार पद अपना कुछ अर्थ नहीं होता, जो उनका एक संग्रहित अर्थ होता है वो ही हमें प्राप्त होता है। तो ये चर्चा अलग है, लेकिन अभी मैं आपके सामने बहुव्रीहि समास के लिए बता रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये तो इसका जो है अनेकम अन्य पदार्थे का अर्थ हुआ। हम समझ भी गए कि ये समास प्रथमांतों में ही होता है और केवल जब ये अन्य पद का अर्थ बताएं तो होता है। तो यहाँ देखिए, अन्य पद का अर्थ बताएं तो आवश्यक नहीं कि वो संज्ञा हो, किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का नाम हो, किसी के लिए भी किसी भी अन्य पद के लिए प्रयुक्त हो तो वो बहुव्रीहि समास किया जाता है। अब यहाँ पे कहा अप्रथमा विभक्ति अर्थे बहुव्रीहि, ये समझना है, क्योंकि हम जब इसका विग्रह करते हैं समास का तो हम यहाँ पर सर्वनाम के द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं। जैसे हम कहते हैं पीताम्बरः, तो हम कहते हैं पीतानि अंबराणि यस्य, तो ये यत् शब्द का प्रयोग करके हम उस अर्थ को बताते हैं किसके लिए, ये जिसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पे जो है प्रथमा विभक्ति के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हो सकता, ये द्वितीय विभक्ति से ही शुरू होता है। प्रथमा विभक्ति से जब हम करेंगे तो वो जो है हमारा बहुव्रीहि समास नहीं रहेगा। तो इसलिए बहुव्रीहि समास में अप्रथमा विभक्ति अर्थे, अप्रथमा विभक्ति के अर्थ में ही होता है। तो मैं आपको उदाहरणों में स्पष्ट करूंगी, उदाहरणों के द्वारा ही स्पष्ट करूंगी। एक बात और फलित हो रही है यहाँ कि समानाधिकरणानाम इति, कैसे? इन्होंने कहा अनेकम। अब ये प्रथमांत अर्थ कहाँ से लिया हमने? शेषों का जो अर्थ हमें प्राप्त हुआ, शेष प्रथमांत ही बचते हैं। पर कुछ आचार्य ने, जबकि काशिका में भी यहाँ प्रथमांत की जगह अनेक सुबंत दिया है, और ये सुबंत देने से जो, क्योंकि हमने शेष पूर्व में समझा दिया है, इसलिए उससे ही स्पष्ट हो जाता है कि शेष प्रथमांत ही बचता है। तो प्रथमांत कहने की आवश्यकता उन्होंने नहीं दी, समझी, और उन्हें प्रथमांत के स्थान पर सुबंत दिया, परंतु अर्थ एक ही है। तो समानाधिकरणानाम, समानाधिकरण अर्थात जो समास में प्रयुक्त जो पद हैं जिनमें समास हो रहा है वो समानाधिकरण होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा अनेक प्रथमांतों का समास होता है, तात्पर्य कि सभी प्रथमांत हैं, तो ये समास समानाधिकरणों में ही होता है। एक बात यहाँ पे ये स्पष्ट हो रही है। मैं आगे बताऊंगी कि यहाँ केवल समानाधिकरणों में क्यों नहीं होता है, आगे इसका अपवाद के रूप में भी हमें प्राप्त होते हैं सूत्र, जब मैं उनकी चर्चा करूंगी तो मैं आपके सामने बताऊंगी। परंतु यहाँ इस सूत्र के आधार पर हम यही कहेंगे कि ये समानाधिकरणों में ही होता है, और वो भी प्रथमा विभक्ति में जो पद होते हैं, सभी पद समानाधिकरण है तो समास के सभी पद प्रथमा विभक्ति में हो तभी ये समास होता है। अब इस समास में भी जो है इसके दो प्रकार हम कह सकते हैं, एक है तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि और एक अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। अब ये तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि और अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि क्या होता है? तो देखिए, तद्गुण संविज्ञान होता है कि वो बहुव्रीहि समास जिसमें जो है समास समस्त पद में जो समास किए जाने वाले पद हैं, जिनमें समास किया जा रहा है, उनके गुणों का भी ज्ञान होता है, उनके गुण भी उनमें प्राप्त होते हैं, तो वहां पे तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि होता है। जैसे मान लीजिए हम कहते पीताम्बरः, तो हमने यहाँ पे कहा कि पीले हैं वस्त्र जिसके, पीतानि अंबराणि यस्य। तो यहाँ पे पीताम्बर हम जानते हैं कि पीताम्बर जो है वो विष्णु के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे जब हम पीताम्बर कहते हैं तो ये पीले और कपड़े, ये इनका भी अन्वय होता है। हमें जब हम कहते हैं पीताम्बरम आनय, यहाँ पे हम वैसे कह नहीं सकते हैं, या पीताम्बरम भज, तो उस समय वो पीताम्बर जो हैं
पीले वस्त्र धारण किए हुए ही हमें उनका बोध होता है। तो ये तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि है, अर्थात समास में प्रयुक्त पदों का भी ज्ञान हमें होता है, साथ में उनका भी प्रयोग होता है। और दूसरा है अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि वहां होता है जहां पर कि समास के जो पद हैं उनका वो जो है उनकी प्राप्ति नहीं होती है समस्त पद में। जैसे चित्रगु। अब चित्रगु चित्रा गावो यस्य, जब हम ये किसी व्यक्ति के लिए कहते हैं कि चित्रा गावो यस्य, तो चित्रा में चितकबरे रंग की गाय जिसके पास हैं, तो वो व्यक्ति उस समय जो है उन चितकबरी गायों को धारण नहीं किए हुए, उसके पास वो नहीं है, उनके कारण उसको चित्रगु कहा। परंतु इस समय जब समास किया और समस्त पद हमने कहा कि चित्रगुम आने, अर्थात ऐसे उस व्यक्ति को ले आओ जिसके पास चितकबरी गाय हैं, तो उस समय वो व्यक्ति आएगा, परंतु उसके साथ चितकबरी गाय जो है वो उसके साथ नहीं आएंगी, उनके बिना भी वो चित्रगु कहलाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। तो ये चीजें जो हैं हमें जाननी चाहिए कि समास तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि है या कि अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि है, और वो हम अर्थ के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब हमने समास करने वाला सूत्र कर लिया, हमने ये भी देख लिया कि प्रथमांतों में समास करना है। अब हमारे पास ये प्रश्न उठता है जब, क्योंकि हमने तत्पुरुष समास भी किया और अव्यय भाव भी किया, तो उसमें हमने, क्योंकि समास 2 या 2 से अधिक पदों का है, अब कौन सा पद पूर्व प्रयोग किया जाए, कौन सा बाद में प्रयोग किया जाए। जब हम समस्त पद बनाते हैं तो समास करने के बाद किस पद को पूर्व में प्रयोग करेंगे, किसका बाद में प्रयोग करेंगे, इसके लिए हमारे पास सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास्य उपसर्जनम, जो कि हमने तत्पुरुष में अव्यय भाव में जिसको पढ़ा और जिसका प्रयोग वहां पर किया। अब यहाँ पर यदि वो सूत्र हम देखते हैं कि जो है, और उपसर्जनम पूर्वम, ये दो सूत्र जो है वहां पे प्रयुक्त हुए हैं। अब यहाँ इस बहुव्रीहि समास में इन सूत्रों का प्रयोग नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कहा अनेकम। अब सूत्र में अनेकम, अनेकम इस अनेक, और अनेक मैंने हमने प्रथमांत अर्थ किया, अनेक प्रथमांत, तो ये अनेकम प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त है, जिसका अर्थ है अनेक प्रथमांत। और इससे जो समास करने वाले पद हैं, वो जितने भी समास करने वाले पद हैं उन सभी का बोध हो रहा है, क्योंकि सभी प्रथमा में हैं। तो अनेकम से प्रथमा विभक्ति का बोध हो रहा है, और समास जो जिनमें किया जा रहा है वो सब प्रथमा विभक्ति में हैं। तो फिर हम किसका पूर्व प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रथमा निर्दिष्टम समास है, समास शास्त्र में प्रथमा विभक्ति से जिसका निर्देश किया गया, अनेकम का निर्देश किया है प्रथमा विभक्ति लगाकर, और उससे समास वाले पदों में जिनका बोध हो रहा है, तो अनेकम प्रथमांतम कहने से, क्योंकि ये समास सभी प्रथमांतों में होता है, सभी प्रथमांतों का बोध हो रहा है, चाहे 2 हों चाहे 2 से अधिक भी हों, तो फिर और उनकी उपसर्जन संज्ञा करते हैं। तो अब क्या है कि सभी की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि अनेकम से समास के जितने भी पद हैं वो प्रथमांत होने के कारण सभी का बोध होता है। और फिर जब उपसर्जन संज्ञा की तो उपसर्जनम पूर्वम, तो उपसर्जन का पूर्व प्रयोग करना पड़ेगा। तो अब जब तीनों की या 2 की उपसर्जन संज्ञा होगी, तो फिर इनमें से किसका पूर्व प्रयोग करेंगे, ये प्रश्न वैसे का वैसे बना रहता है। तो इसलिए बहुव्रीहि समास में ये उपसर्जन संज्ञा और उपसर्जन का पूर्व प्रयोग ये जो है वो घटित नहीं होता, इससे समास नहीं बनेगा। तो इसके लिए सूत्र है अनेकम अन्य पदार्थे। अनेकम इसके लिए सूत्र है, अगला सूत्र है सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ। अब ये सूत्र बताता है कि बहुव्रीहि समास में सप्तमी विशेषणे, सप्तम्यंतम विशेषणम च बहुव्रीहौ पूर्वम स्यात्। पूर्व प्रयोग की बात करनी है ना,
एक तो उपसर्जन संज्ञा जिसकी होती है वो पूर्व प्रयुक्त होता है, यहाँ उपसर्जन संज्ञा किसी एक की नहीं है, इसलिए उसके पूर्व प्रयोग उन सूत्रों द्वारा नहीं होगा। तो फिर इसके लिए विशेष सूत्र है कि बहुव्रीहि समास में एक तो जो सप्तम्यंत होगा उसका पूर्व प्रयोग होगा, और जो विशेषण होगा, विशेषण शब्द, उसका पूर्व प्रयोग होगा। तो यहाँ हमें दो बातें समझ आ गई। यदि समास के अंदर जो भी सप्तम्यंत पद है उसे हम पहले प्रयोग कर देंगे, और जो भी विशेषण होगा उसको पहले प्रयोग कर देंगे। अब यहाँ पर एक और प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है कि सप्तम्यंत, इससे पूर्व हमने जब अनेकम अन्य पदार्थे सूत्र में उसका अर्थ किया तो हमने कहा कि ये प्रथमांतों में ही समास होता है। तो फिर यहाँ पे बहुव्रीहि समास में सप्तम्यंत कहाँ से आएगा, ये भी एक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है। तो इसी के लिए वृत्तिकार ने कहा अतएव ज्ञापकात् व्यधिकरण पदो बहुव्रीहि। तो मैंने आपको बताया था कि केवल समानाधिकरण में बहुव्रीहि समास होता है, ऐसा नहीं है। व्यधिकरण पदों में भी बहुव्रीहि समास होता है, और वो किससे सिद्ध होता है, ये ज्ञापन है, ये सूत्र ज्ञापक है, क्योंकि इस सूत्र में पाणिनि ने बहुव्रीहि समास में सप्तमी विभक्त्यंत का पूर्व प्रयोग कहा है, इसलिए ये इससे सिद्ध होता है कि ये प्रथमांतों के अतिरिक्त अगर दोनों पदों की विभक्तियां भिन्न भी होती हैं तो भी यहाँ पर समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ये पूर्व प्रयोग का जो ये नियम है इससे हमें प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ कहा व्यधिकरण पदो बहुव्रीहि, तो व्यधिकरण पदों में बहुव्रीहि समास होता है। तो इनके उदाहरण तो मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन इससे निकल कर एक प्रश्न आता है, जैसे युधिष्ठिरः और गविष्ठिरः, ये जो है पद जो है ये इनकी सिद्धि तत्पुरुष समास के द्वारा होती है। युधि स्थिरः सप्तम्यंत है, और स्थिरः ये सप्तम्यंत का समास हुआ है। इसी प्रकार से गवि स्थिरः, ये भी सप्तम्यंत का स्थिरः के साथ समास हुआ है। तो यहाँ पर संज्ञायाम सूत्र द्वारा यहाँ पे समास हुआ है, क्योंकि ये संज्ञा अर्थ में है और सूत्र का अर्थ है सप्तम्यंत का सुबंत के साथ संज्ञा अर्थ में समास होता है। तो यहाँ गवि स्थिरा युधि स्थिरा यहाँ पे समास हो गया। अब देखिए युधि स्थिरा जिससे युधिष्ठिर बनता है वो जो है श करके होता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि यहाँ पे भी तो बहुव्रीहि समास की प्राप्ति हो रही है। युद्ध में जो स्थिर रहे वो अन्य पद का अर्थ है, जिसे युधिष्ठिर कहा जाता है, जिसे युधिष्ठिर बनता है। इस तरह गवि स्थिरा गविष्ठिर, तो ये जो है अन्य पद के अर्थ के लिए प्रयुक्त हुए हैं, परंतु ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर बहुव्रीहि समास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर संज्ञायाम सूत्र के द्वारा तत्पुरुष समास हो गया है। तो यहाँ मैंने इसलिए बताया कि कभी कभी ये संशय हो जाता है कि युधिष्ठिरा में तत्पुरुष समास है या बहुव्रीहि समास होगा। तो तत्पुरुष समास होने का कारण मैंने अभी आपको बताया। तो यदि हम ये कहें कि बहुव्रीहि समास में संज्ञा अर्थ में समास होना आवश्यक नहीं है, जबकि तत्पुरुष समास में इन ऐसे स्थलों पर संज्ञा अर्थ में समास जो है वो बताए गए हैं, अन्य पद का अर्थ प्रधान होने पर भी, तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि यदि संज्ञा है तो क्या तत्पुरुष समास हुआ है या अव्ययीभाव समास हुआ है। बहुव्रीहि में संज्ञा अर्थ होना आवश्यक नहीं है, अन्य पद का अर्थ होना चाहिए। अब उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, क्योंकि अनेक प्रथमांतों का जो है वो द्वितीय आदि अर्थों में समास होता है। अन्य पद के लिए जो द्वितीया में हो तो द्वितीया में यत् प्रका लगाकर प्रयोग किया जाता है। यत् के द्वितीया तृतीय आदि रूपों के द्वारा स्पष्ट किया जाता है ये समास किसके लिए है। तो यहाँ पे जैसे पहला है आपका प्राप्तम उदकम यम, प्राप्तोदको ग्राम, यहाँ पे पासोदको ये के स्थान पर प्राप्तोदको ही है, प्राप्तोदको ग्राम। तो यहाँ पे प्राप्तोदक जब आएगा, वास्तव में समास तो प्राप्तोदक है,
लेकिन क्योंकि अन्य पद के अर्थ को बताना है तो स्पष्टीकरण के लिए कहा कि ये पद ग्राम के लिए प्रयुक्त, ग्राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसका विग्रह यदि हम करेंगे तो प्राप्तम उदकम यम, अर्थात वह ग्राम जिसको उदक प्राप्त हुआ, जल जहाँ पे प्राप्त हुआ है, जहाँ जल उनको प्राप्त, जिस गांव को जल प्राप्त हुआ है उसे प्राप्तोदक कहेंगे। तो यहाँ पे प्राप्तम उदकम ये दोनों ही प्रथमांत हैं और अन्य पद के अर्थ ग्राम के लिए प्रयुक्त हुए हैं और ग्राम के लिए यम के द्वारा हमने स्पष्ट किया है, यत के द्वितीयांत रूप हैं। तो द्वितीयांत हो गया द्वितीयार्थ। उसके बाद दूसरा है आरूढ़ रथो अनड्वान, तो इसका विग्रह है आरूढ़ो रथो येन स। तो आरूढ़ो रथो वास्तव में आरूढ़ा रथा है और संधि करने के बाद आरूढ़ो रथो प्रयुक्त हुआ है। और आरूढ़ रथो ये जो है हमारा समस्त पद है, जो कि आरूढ़ रथ में जिसने रथ को पहुंचा दिया है उसको अनड्वान जे ऊंट के अर्थ में यहाँ प्रयुक्त हुआ है। और तृतीयांत येन के साथ इस समास को बताया गया। इसी तरह उपहृता पशु यस्मई सा, तो पशु जिसके लिए दिया गया है उपहृत पशु रुद्रा, रुद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है, किसी अन्य के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए उपहृत पशु। ये मैं इनकी सिद्धियां जो है वो आपके साथ करूंगी, परंतु अभी मैं केवल ये बता रही हूं कि द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी तीनों सर्वनामों के साथ ये किस तरह से बहुव्रीहि समास हुए हैं। प्रथमा के साथ ये संभव नहीं होता है। तो जैसे प्रथमा के साथ तो कर्मधारय समास ही हो जाता है। पीतानी अंबराणी यस्य, पीतांबरो हरि, हरि के लिए प्रयुक्त हुआ है, अन्य पद के अर्थ के लिए प्रयुक्त है, तो पीतानी अंबराणी, इसमें यस्य के साथ इसका अन्वय हुआ है। वीरा पुरुषा यस्मिन, ये सप्तमी है यस्मिन में, और वीरा पुरुषा वीर पुरुष को, और ये ग्राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार से ये समास सभी जो है सर्वनाम प्रथम को छोड़कर उन सर्वनामों के द्वारा इस समास के अर्थ को प्रकट किया गया है कि ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। अब यहाँ पे एक और सूत्र है जिसके द्वारा मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगी। इससे पूर्व कि मैं आपको ये स्पष्ट करूं, पहले मैं आपको किसी एक समास की सिद्धि बताऊंगी कि उसमें किस प्रकार से सूत्र प्रयुक्त होंगे। तो जो पहला ही है प्राप्तोदको, तो प्राप्तोदकः संधि करके ग्रामा के साथ अगर दिखाते हैं तो वो जो है विसर्ग को उ हो जाता है और फिर उसको जो है उ को और उ मिलकर ओ होकर प्राप्तोदको बनता है। तो परंतु सिद्धि जो है प्राप्तोदकः बनती है। यदि इसके बाद कुछ और हो, जैसे प्राप्तोदकः इदम, प्राप्तोदकः इयम, तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि यदि संधि का नियम नहीं लागू होता, प्राप्त होता, तो हम प्राप्तोदक को नहीं बनाएंगे। तो प्राप्तोदकः, प्राप्तोदका, प्राप्तोदकम द्वितीया में है। तो खैर ये तो जो प्रयोग की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन सिद्धि की बात में देखिए ये है प्राप्तोदको, तो प्राप्तम उदकम यम, अर्थात जिसको उदक प्राप्त हुआ है। अब जब हम समास करते हैं तो इसका जो विग्रह किया जाता है, एक तो विग्रह वाक्य जो मैंने अभी आपके सामने बताया, उस समास का समस्त पद का जो अर्थ है वो विग्रह कहलाता है और ये वाक्य में होता है, वाक्य भी कहते हैं इसको, और ये लौकिक कहलाता है। लोक में हम इसको इस प्रकार से प्रयुक्त करते हैं, परंतु व्याकरण में जब हम इसकी सिद्धि करते हैं कि किस प्रकार से ये प्राप्तोदको निष्पन्न हुआ है, तो प्रक्रिया के लिए हम इसमें जो अलौकिक विग्रह करते हैं और उस अलौकिक विग्रह में हम इसके साथ लगी हुई विभक्तियों को पृथक करते हैं और इनमें जो मुख्य जो है वो प्रातिपदिक, उसको प्रकृति को अलग करते हैं। जैसे प्राप्तम है तो प्रथमा एक वचन में ये नपुंसकलिंग है, तो प्राप्त जो है यहाँ पे प्रकृति है और प्रथमा में हम जानते हैं एक वचन में सु लगता है, तो प्राप्त सु और उदक सु, ये इसका अलौकिक विग्रह है।
जब तक हम अलौकिक विग्रह नहीं करेंगे तब तक हम इसकी प्रक्रिया की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। तो अब प्राप्त सु और उदक सु अन्य पद के अर्थ में वर्तमान है, इसलिए इस यहाँ पर अनेकम अन्य पदार्थ सूत्र द्वारा एक से अधिक अर्थात 2 प्रथमांत हैं, उनका बहुव्रीहि समास होगा। तो जब बहुव्रीहि समास हो गया तो हमने सूत्र पढ़ा हुआ है कृत तद्धित समासाश्च, और इस सूत्र का अर्थ है कृत प्रत्यय में समाप्त होने वाले, तद्धित प्रत्यय में और समास इनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर प्राप्त सु और उदक सु इनमें इनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। अब प्रातिपदिक संज्ञा होती है तो प्रातिपदिक संज्ञा के बाद एक सूत्र यहाँ पे जो प्राप्त होगा वो है सुपो धातु प्रातिपदिकयो, अर्थात जो धातु और प्रातिपदिक इनसे जो सुप प्रयुक्त होते हैं उनका लुक हो जाता है। तो लुक हो जाता है मतलब कि वो विद्यमान होते हैं परंतु दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ लुक का भी अपना एक विशेष अर्थ है। तो जो है तो क्या हुआ फिर, सु है और उदक सु, दोनों सु जो हैं ये इनका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये समास है तो समास के जो है और समास प्रातिपदिक है। मैंने आपको बताया कि कृत तद्धित समासार्थ से प्रातिपदिक है, तो प्रातिपदिक है इसलिए इनके सूपों का लुक हो जाएगा और ये एक पद बन जाएगा। पद है ये, पद इनका पदत्व समाप्त नहीं होगा क्योंकि इनके सुप थे लेकिन अभी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राप्त उदक, तो सु दोनों के लोप हो गया। अब प्राप्त उदक इनको अगर हम संधि करेंगे, क्योंकि अब एक पद हो गया है, तो जब हम इनकी संधि करेंगे तो प्राप्त और उदक अ और उ इन दोनों के स्थान पर ओ होकर प्राप्तोदक ये जो हमारा रूप बन जाएगा। तो अब ये समस्त पद है और इसकी हमने प्रातिपदिक संज्ञा की हुई है समास की, तो अभी इसकी प्रातिपदिक संज्ञा रहेगी। यहाँ यदि ये प्रश्न किया जाए कि क्योंकि अब तो इसका रूप परिवर्तित हो गया, पहले प्राप्त सु उदक सु था, अब प्राप्तोदक हो गया, तो क्या इसकी प्रातिपदिक संज्ञा रहेगी? हाँ, तो हमने नियम है एक देश विकृतम अनन्यवत, तो एक भाग ही तो इनका जो है परिवर्तित हुआ है, तो इसलिए प्रातिपदिक संज्ञा पूर्ववत बनी रहेगी। और प्रातिपदिक संज्ञा होती है तो फिर ये आप प्रातिपदिकात से सु आदि की उत्पत्ति होती है, इसलिए यहाँ पर सु की उत्पत्ति होगी। और सु अब जो है रूप चलाने हमको यहाँ पे ग्रामः इसीलिए दिया है कि अब ये पुल्लिंग प्रथमा, ग्रामः पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में है और ये जो पद है ये ग्राम के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पे प्राप्तोदक और प्रथमा एक वचन में सु की उत्पत्ति होगी। अब सु के स्थान पर ससजुषरु से रू और खरवसान्य विसर्जनीय से विसर्ग होगा। और फिर जैसा कि मैंने बताया कि यदि इसके परे ग्राम शब्द का प्रयोग होता है तो फिर जो है वो हशी च से जो है हमारा विसर्ग के स्थान पर रू के स्थान पर ऊ हो जाएगा और फिर ऊ के स्थान पर जो है ओ हो जाएगा। तो मतलब संधि कार्य होकर यहाँ पे पारसिक की जगह पारसिको हो जाएगा। और यदि ग्रामः नहीं है तो सामान्य पारसिकः ये रूप भी हमें प्राप्त होगा। प्राप्तोदकः, पारसिकः नहीं प्राप्तोदकः। अब यहाँ पे एक बात और है कि यहाँ पे प्राप्तोदकः, प्राप्तोदकम, प्राप्तोदकेन ये सभी जो है रूप कैसे प्राप्त होंगे, जब अगर ग्रामा की जगह ग्रामम है, ग्रामेण है, ग्रामात है, ग्रामाय है, तो उसी के अनुसार यहाँ पे प्राप्तोदको, प्राप्तोदकम, प्राप्तोदकेन, प्राप्तोदकाय इत्यादि रूप जो है वो सिद्ध होंगे। तो इस प्रकार से ये प्राप्तोदकम का मैंने आपको किस प्रकार से समास करने पर रूप निष्पत्ति होती है ये आपके सामने स्पष्ट किया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले व्याख्यान में हम इसी पर आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।